अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट लग चुकी है। उस लिस्ट को देखने के बाद मैंने सोचा है कि इस मेरिट क्राइसिस के ऊपर मेरिट प्रेडिक्शन को लेकर कुछ एनालिसिस कर दिया जाए। एनालिसिस करने से पहले मैं आपको डाटा दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ताकि आपको ये यकीन हो कि मैंने ये जो एनालिसिस किया है उसकी बेस क्या है। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहले डाटे को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको उस पूरे डाटा का एनालिसिस कर कर बताऊंगा कि क्या मेरिट हो सकता है इस साल का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको ये शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट नजर आ रही होगी। यहाँ पर हमें तकरीबन जो है डाटा को जो स्टडी किया है उस डाटा की जो तादाद है पड़ी मेरे पास, वो तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स का डाटा को मैंने स्टडी किया है। उनके पासिंग जीएस को मैंने सेपरेट किया है कि 2025 और 2024 के एमडी कैट में कितने बच्चे थे। अगर हमने 2000 स्टूडेंट्स का डाटा को देखा तो उसमें तकरीबन 880 स्टूडेंट ऐसा था जिसकी एमडी कैट 2025 की थी। इसी तरह 2024 के एमडी कैट वाले बच्चे भी आपको नजर आएंगे। इनके एग्रीगेट के ऊपर हम नजर डालें, एमडी कैट 2024 का है, एग्रीगेट 95.58 का है। एमडी कैट जो है 2024 का है, एग्रीगेट 94.96 का है। तो 94.93 का एग्रीगेट है और 2024 का उनकी एग्रीगेट है। 94.93 से अबव तकरीबन 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट 95 से भी ज्यादा है और उनका एमडी कैट 2024 का था। तो इसी तरह से हमने स्क्रॉल डाउन करते करते जब हम पहुंचेंगे 94.3 तक, तो आप लोग उन स्टूडेंट्स की तादाद देख सकते हैं जिन स्टूडेंट्स का एमडी कैट 2024 का है पड़ा। और ये मैं क्यों यहाँ इस पॉइंट तक लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमारा कट ऑफ रहा था यूएचएस का वो 4.23 रहा था, 4। तो इसके हम इस कट ऑफ से देखें, ये स्टूडेंट्स 494 के ऊपर है पड़ा बेसिकली। इसका जो ओवरऑल रैंक है 494 है शहीद जुल्फ़िकार की लिस्ट में, और इनकी तादाद तकरीबन 234 है पड़े। मतलब 234 स्टूडेंट ऐसे हैं पड़े शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लिस्ट में जिनका एग्रीगेट 94.23 से भी ज्यादा है पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी एक रिपोर्ट है 2025 को भी आपको साथ दिखा देता हूँ एनालिसिस के। 2025 के स्टूडेंट्स भी इस लिस्ट में मौजूद हैं पड़े, और आप लोग ये देख सकते हैं कि 170 से अबव ही बच्चों का जो है एग्रीगेट 95 पॉइंट है। तो ये तमाम डाटा मेरे पास मौजूद है पड़ा। और इसके साथ हम थोड़ी सी अब रिपोर्टिंग कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा कुछ डाटा जिसको मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए। अगर हम शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के टॉप 1500 स्टूडेंट्स को देखें तो उसका जो एग्रीगेट रहा 93.51 रहा क्लोजिंग टॉप 1500 स्टूडेंट्स का। और आप ये लोग हैरान रह जाएंगे कि 850 स्टूडेंट वो है जिसकी एमडी कैट 2024 का था और एमडी कैट 2025 का जिसका था उनकी तादाद 631 है। इसी तरह हमने टॉप 1000 स्टूडेंट्स का डाटा तैयार किया तो 93.87 क्लोजिंग मेरिट रहा। 415 स्टूडेंट्स एम 2025 के, 570 स्टूडेंट 2024 के। फर्क जान ले कि जिसका एमडी कैट 2024 का है उनकी तादाद ज्यादा है। इस तरह टॉप 500 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर बच्चे 96 95 होने वाले थे। तो यहाँ पर भी जो रेशो है 240 260 के बराबर रही है, एग्रीगेट रहा 94.23 से ज्यादा। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप लोग इसको खुद से भी देख सकते हैं। तो टोटल मैंने जो स्टूडेंट्स का डाटा स्टडी किया वो था 2743, जिसमें से 1363 स्टूडेंट्स 2025 एमडी कैट के ऊपर हैं और 1338 स्टूडेंट्स एमडी कैट 2024 की बेस के ऊपर है। तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा को आप लोगों ने देखा, मैंने आपको दिखाया कि 2025 के एमडी कैट वाले बच्चे कितने हैं, 2024 के एमडी कैट वाले बच्चे कितने हैं। देखिए, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के डाटे की वजह से हम यूएचएस के मेरिट को एनालाइज जरूर कर सकते हैं, कट ऑफ प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत दे सकते हैं। मगर मैं आपको उससे पहले ये कहना चाहूंगा कि इस लिस्ट को देखने के बाद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरिट इतना ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इस लिस्ट में गलतियां तो कोई नहीं होंगी, बट ऐसा डाटा जरूर होगा जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मेडिकल कॉलेजेस में ऑलरेडी इनरोल होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो क्लोजिंग रैंक रहते थे लास्ट 2-3 सालों में वो तकरीबन 800, 1000, लास्ट 686 रहा। उससे पहले 800 भी गया और 1000 रैंक तक भी ये गई हुई है लिस्ट।
और अगर हम ये मान लें कि इस साल भी शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी 1000 रैंक तक जाती है तो मेरिट रहेगा 93.87। शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेरिट 93.87 तक क्लोज होने के हाईएस्ट चांसेस है। तो सेफ जोन तो क्या रहा बच्चों का, तो इसमें सेफ जोन बच्चों का रहेगा शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में 94 से ज्यादा। और जब शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का सेफ जोन 94 से ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स फिर यूएचएस का सेफ जोन क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यूएचएस का सेफ जोन भी जो है वो 94 से अबव रहने वाला है। अब बात करता हूं ब्रेकअप की। जी अब देखें, इस एनालिसिस को अच्छी तरह से समझने के लिए, किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए ये 2 से 3 पॉइंट आप अच्छे से सुन लें। देखिए, इस साल एमडी कैट 2025 होता है, 2024 के बच्चों को भी वैलिडिटी सेम मार्क्स के साथ मिल जाती है। अब देखिए किस कैटेगरी के बच्चे होंगे। देखिए, एक तो वो बच्चा है एमडी कैट 2024 का जिसका लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुआ था, उसने इस साल एफएससी में इंप्रूवमेंट की और वो आपसे अच्छा एग्रीगेट बनाने में कामयाब हो गया। इवन उसका एग्रीगेट 95 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है इस साल। हालांकि लास्ट ईयर उसका मेरिट नहीं बना था। अगर उसने एफएससी में 30, देखिए अगर किसी बच्चे का लास्ट ईयर एग्रीगेट बनता था 93.7 और उसने एफएससी में 30 नंबर भी इंप्रूव किए होंगे तो उसका एग्रीगेट बनता होगा 94.7। एमडी कैट 2024 में किसी बच्चे के नंबर थे और उसका मेरिट नहीं बना था, उसका एग्रीगेट 93.5 था और इस साल उसने एफएससी में 20 नंबर भी इंप्रूव किए होंगे तो वो 94.2 से अबव चला गया। तो ये बात क्लियर होगी, एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें एफएससी से ऊपर गए। दूसरी वो कैटेगरी भी होगी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एमडी कैट 2024 के बेस पे अप्लाई कर रही हैं और वो मेडिकल कॉलेजेस को स्विच करना चाहते हैं, लो कैटेगरी के मेडिकल कॉलेजेस को। तीसरी कैटेगरी और भी स्टूडेंट, एमडी कैट 2024 है, लास्ट ईयर मेरिट नहीं बना, इंप्रूवमेंट भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है 600 स्टूडेंट ऐसा है पड़ा जिसकी जो 500 स्टूडेंट 600 स्टूडेंट ऐसा है जिसका एग्रीगेट 99 94 से ज्यादा है, एडमिशन नहीं हो सका क्योंकि 3400 के ऊपर मेरिट रुक गया था एमबीबीएस का और अगले 200 स्टूडेंट्स थे ब्रिगेड्स में गए थे तो 400 स्टूडेंट तो ऐसा पहले से मौजूद है जिसका एग्रीगेट 94 से ज्यादा है और उसका एडमिशन नहीं हुआ था लास्ट ईयर। ब्रिगेड्स के 186 स्टूडेंट है, वो भी मूव करेंगे, उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। नारोवाल में 100 स्टूडेंट है, आपके सामने है, ये फैक्टर्स भी है। भी तो ये फैक्टर्स भी आने हैं यूएचएस की लिस्ट में। शहीद जुल्फकार में तो ये फैक्टर नहीं थे ना बच्चों। तीसरी चीज ये भी याद रखें, शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में तमाम बच्चे अप्लाई नहीं करते। इसका सबूत क्या है मेरे पास, इसका सबूत भी है मेरे पास, वो ये है 817 स्टूडेंट थे 170 प्लस पे, याद होगा आपको। यूएचएस का ऑफिशियल स्टैट कह रहा है 817 स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 170 से ज्यादा है। शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में कितने स्टूडेंट हैं 300, बाकी का 500 स्टूडेंट कहाँ गया। मान लिया 200 स्टूडेंट ऐसा होगा 170 में जिसका लास्ट ईयर एमडी कैट अच्छा था, वो शायद 2024 की बेस पे अप्लाई करो, बाकी का 300 स्टूडेंट कहाँ गया। भाई वो स्टूडेंट है 117 प्लस में, वो स्टूडेंट है जिसको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंट था कि उसका मेरिट बन जाएगा। उसने शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि उसको यकीन है कि उसका मेरिट यूएचएस के कॉलेज में बन जाएगा। वो स्टूडेंट इस लिस्ट में शामिल नहीं रहा। 817 स्टूडेंट थे ना, आपको याद है, उसमें से सिर्फ यहाँ पर 300 स्टूडेंट है, 517 स्टूडेंट ऐसा है जिसने अप्लाई ही नहीं किया शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सिर्फ 170 वाला नहीं, 169, 166, 167, 168 ये भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जिनका एग्रीगेट बन रहा था 94 से भी ज्यादा। और अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें, अगर हमने लास्ट ईयर देखा 700 के रैंक पे एडमिशन रुक गए थे और शहीद जुल्फकार का 700 का रैंक था और यूएचएस का वो रैंक बराबर होते थे 3200 के ऊपर। 94.4 पे मेरिट रुका था, यूएचएस का 94.23 पे रुका था। अगर हम इसको बेस बनाते हैं, इस साल मेरिट जो है अगर शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का 1000 पे रुकता है, 1000 रैंक तक मेरिट चला जाता है 93.87, तो इसका मतलब है फिर यूएचएस का मेरिट जो होगा, यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस का मेरिट जो होगा वो 93.7 से डाउन नहीं होने वाला।
और उसका भी कंफर्म नहीं है कि उसका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाईएस्ट रेंज रखी है 1,000। मेरिट अब गिरने की दो ही सूरतें थी कि मेरिट इस साल 93 से भी डाउन हो जाता, सिर्फ दो सूरतें थी। वो ये थी कि एमडी कैट 2024 की इक्विवेलेंसी को सेम नंबर के साथ ना रखा जाए। दूसरी सूरत है कि 2024 के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 2025 के अंदर सिर्फ कॉलेज माइग्रेशन करने की वजह से अलाउ ना किया जाए कि वो अप्लाई कर सके। अगर ये दोनों सूरतें अप्लाई हो जाती तो मेरिट 93 पॉइंट से भी नीचे जा सकता था, बट अब पहली बात वैलिडिटी सेम रह गई है, दूसरी शायद एक्सेप्ट हो जाए कि जिन बच्चों के लास्ट ईयर एडमिशन हो चुके थे उनको शायद क्वालिफाई करने ना दिया जाए। और अगर इक्विवेलेंसी सेम नंबर के साथ रह गए और उन बच्चों को भी अलाउ कर दिया गया कि वो दोबारा से माइग्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरिट फिर 94 से अबव जाने के चांसेस है। तो फिर तो सेफ जोन 94 ही रहेगा, ये तो डन है। देखें, दुआ करें, इंटर कोर्ट अपील में इंटर कोर्ट अपील में गए हुए स्टूडेंट, इक्विवेलेंसी ही वाहिद हल है जो मेरिट को 93 के लगभग ला सकती है। अदरवाइज मेरिट इस साल जो है वो 93.7 से ऊपर ही रहेगा, इससे कम नहीं आने वाला यूएचएस का। मेरे पास शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की इस लिस्ट को देखने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं, मेरिट 93.7 से नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। अल्लाह करे मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, मेरा एनालिसिस गलत हो जाए, मेरा नीचे आ जाए, बट हकीकत की बेस के ऊपर अगर हम बात करेंगे, अगर हम फैक्ट को देखेंगे, अगर हम यूएचएस की लिस्ट को देखेंगे, शहीद जुल्फ़िकार की लिस्ट को देखेंगे, बच्चों के नंबरों को देखेंगे, काफी सारे फैक्टर्स को देखेंगे, तो मेरिट 93.7 से ही ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 1,000, अभी मैंने आपको ये बात कंफर्म कर दी कि टॉप 1000 स्टूडेंट्स अगर हमने देखे उनका मेरिट 93.87 पर है, 93.87 पर है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्लोजिंग रैंक जो हो वो 1,000 तक गया हो, हमेशा 1,000 से क्लोजिंग रैंक नीचे ही रहा है। देखिए शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे सीट्स होते हैं? 100। यहाँ से 100 बच्चे चला जाएगा ना, बाकी का बच्चा तो इधर ही लड़ेगा ना आपके साथ यूएचएस के अंदर। असल कंपटीशन तो यूएचएस की मेरिट लिस्ट में होना है तमाम बच्चों का। और ये लिस्ट में अगर आप देख लें कि 1,000 स्टूडेंट तो यहीं पर मौजूद है, और अभी मैंने आपको बताया कि 166 से लेकर 177 तक बहुत स्टूडेंट है जिसने अभी यहाँ पर वो नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे मेडिकल कॉलेजेस में जिनका लास्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था और उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया होगा, उनको नहीं चाहिए ये कॉलेज, वो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया होगा। उनका अप्लाई कहाँ होगा? वो यूएचएस के कॉलेज में लाजमी अप्लाई करेंगे। ये फैक्टर्स देखिए आप कि 817 बच्चे थे, 170 प्लस 166 से ज्यादा तकरीबन बच्चों की तादाद आपको पता ही होगी, 2500 से ज्यादा थी या तकरीबन 2200 से ज्यादा थी। उनमें से यहाँ पर सारे बच्चों हैं ने अप्लाई नहीं किया हुआ। 500 बच्चे तो मैंने आपको वही बता दिया है जिनके नंबर 170 से ज्यादा है और उसने अप्लाई नहीं किया शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उसका मतलब है वो 100% श्योर है कि उसका मेरिट बन जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं बच्चों, इस साल मेरिट जो है वो दोबारा से, अगर अब सेफ जोन की बात मैं करूंगा ना, अगर मुझसे आज भी सेफ जोन का पूछेगा ना, अब से जो मुझसे सेफ जोन के बारे में पूछेगा तो 94 प्लस सेफ जोन है, 93.9 हो सकता है मेरिट बनने के चांसेस आपके 90%, बट 100% के लिए सेफ जोन जो होगा वो 94 से अबव रहेगा। 90% चांसेस रहेंगे, हाई चांसेस रहेंगे 93.9 तक, 93.87 तक हाईएस्ट चांसेस रहेंगे। बट बिलो 93.7 मुझे मेरिट में नजर नहीं आ रहा। तो मेरिट जो है इस साल का वो कहाँ पर स्टॉप हो सकता है यूएचएस का? वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 93.7 से 93.9 के दरमियान कहीं पे क्लोज होगा। कट ऑफ मेरिट जो है वो 90, अगर कम से कम भी हुआ ना तो बच्चों 93.65, इस वक्त की जो हालात है, इस वक्त की जो पॉलिसीज है, उसके अकॉर्डिंगली मेरिट 93.7 तक के भी क्लोज हो सकता है। अगर पॉलिसीज में कोई रद्दोबदल ना हुआ, कोई तब्दीली ना आई, फ्रेशर्स के लिए कोई चीज अच्छी ना हो सके, तो फिर मेरिट को आप भूल जाए कि वो 93.6 से नीचे जाने वाला नहीं जाएगा। फिर मेरिट 93.6 से अबव भी रहेगा। फिर 93.6 से नीचे वाले बच्चे उम्मीद छोड़ दें क्योंकि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, उनको अपने हक के लिए लड़ना था, वो नहीं लड़े।
200 बच्चा या 300 बच्चा इस साल क्वालिफाई हो गया एमडी-कैट 2025 जिसने दिया, जिसकी एफएससी इस साल की थी, जिसने पहली दफा एमडी-कैट दिया था, उसकी तादाद 200 से 300 ही होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा भी हुए तो वो 300 स्टूडेंट होंगे या 400, बस इससे ऊपर नहीं होने वाले। इस पॉलिसी का सबसे ज्यादा इफेक्ट उन स्टूडेंट्स को हुआ है। मेरिट अब यूएचएस का नहीं लग रहा कि 93.7 से नीचे क्लोज हो, इससे ऊपर ही क्लोज होगा और 94 वाला सेफ जोन में रहेगा। 93.8 93.7 है आपका, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अब 93.7 भी आपका सेफ जोन नहीं रहा, सेफ जोन 94 पॉइंट से अबव है। 90, चलो मैं आपको मजीद रिलैक्स कर देता हूँ ताकि आप लोग टेंशन में ना जाए। 93.9 आपका सेफ जोन, इससे नीचे की बात बनती है कि सेफ जोन रहेगा। ये एज पर है स्टूडेंट्स, 93.8 वाले जो बच्चे हैं और 93.9 तक ये एज पर है। इनकी किस्मत में होगा डॉक्टर बनना तो जरूर बन जाएगी। 93.7 से बिलो मुझे नहीं लगता कि बैठ जाए। ये चीजें हैं। देखें, आपको शायद मेरी एनालिसिस पर जो है वो गुस्सा भी आ रहा होगा, अफसोस भी हो रहा होगा, बट मैंने देखें आपको लॉजिकली बात कर रहा हूँ। 1000 स्टूडेंट्स 93.87 से ज्यादा और आज तक का क्लोजिंग रैंक यहाँ तक नहीं गया शहीद जुल्फ़िकार का। 1000 बच्चे तक बैठ जाएगा, नहीं ऐसा होगा। 700-800 पर क्लोज होता है, 700 पर क्लोज होगा तो 94 पॉइंट से अब टॉप 850 स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट 93.98 है। मैं तो इसकी बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ और आपको मैंने पहले भी बता दिया है काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं पढ़े जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। होपफुली शायद कुछ अच्छा हो जाए, आप लोगों की पॉलिसी में कोई तब्दीली आ जाए, आपकी पॉलिसी आपके हक में हो जाए तो शायद कुछ बन जाए। अदरवाइज मेरिट 93.7 से कम होता हुआ नजर नहीं आता। बाकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए 1-2 दिन का वेट करें, कॉलेज वाइज मेरिट प्रेडिक्शन की जाएगी। अब तक मैंने मेरिट प्रेडिक्शन इसी वजह से नहीं की थी क्योंकि चीजें क्लियर नहीं थी। डाटा इस साल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट ईयर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं इस दफा जो लास्ट ईयर की बेस के ऊपर कर रहे हैं, उनका डाटा हमारे पास नहीं है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के बावजूद भी अप्लाई कर रहे हैं, उनका डाटा हमारे पास नहीं है। इस साल के बच्चे क्या करें? अगर लास्ट ईयर के बच्चों ने ही एडमिशन लेना था तो इस साल के बच्चों का एमडी-कैट बेचारों से लिया ही क्यों था? उनको बता देते ना, वो इस ट्रॉमा से ना गुजरते, वो तैयारी ना करते, वो बेचारे उन्होंने पूरा 1 साल लगाया, ट्रॉमा से गुजरे, एमडी-कैट देखो अगर पता होता तो उनका मेरिट बनना ही नहीं है। 2024 वाले बच्चों का ही मेरिट बनना है तो वो शायद इस साल एमडी-कैट देते ही ना, सुकून से जिंदगी बसर करते अपनी। उन बेचारों ने मेहनत भी की, टेस्ट भी दिया, इम्तिहान से भी गुजरे और पता चला एंड के ऊपर 2024 के रिजल्ट के ऊपर आपका मेरिट बन जाएगा। भाई क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, पीएमडीसी वालों से कैसा क्यों हो रहा है। उनका जब दिल करे टेस्ट को रिकंडक्ट कराना और रिकंडक्ट करवा देते हैं। लास्ट ईयर 2024 के अंदर आपने देखा शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिकंडक्ट हो गया। क्यों हो गया है रिकंडक्ट भाई? क्योंकि पीएमडीसी ने कहा था। अब पीएमडीसी कोर्ट के सामने चुप रही है। क्यों चुप रही है? पता ही नहीं है क्यों चुप रही है। समझ नहीं आती इन लोगों को कि इनको एहसास तक नहीं रहा कि उनकी इस एक्ट की वजह से, खामोश होने की वजह से इन नौजवानों की मेहनत तो ज़ाया हो गई है ना इस साल। चले होपफुली ये उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा हो, आप लोगों के हक में हो, अच्छा हो, बट अभी तक की जो न्यूज़ है वो अच्छी नहीं है। मेरिट को लेकर मेरिट हाई है इस दफ़ा और होपफुली जो है मेरिट क्राइसिस शायद रिजॉल्व हो सके। यूएचएस की अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है, मेरिट 5 दिसंबर को लगेगी। चाहते हैं कि मेरिट 5 दिसंबर तक लग जाए ताकि स्टूडेंट ज़्यादा ट्रॉमा में ना रहे। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।